नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के वन एवं वृक्ष आवरण के विषय में। वर्ष 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में वनोच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत लगभग 41.13% है। राज्य में वनावरण का क्षेत्रफल 55,610 वर्ग किलोमीटर है। मतलब जितने क्षेत्रों में वन है वो राज्य में वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 55,610 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है ये है 41.13 या 14 के लगभग। राज्य में वृक्षावरण का क्षेत्रफल 4,248 वर्ग किलोमीटर है। अत्यंत सघन वन जो है वो 7,068 वर्ग किलोमीटर में है और सामान्य सघन वन 32,198 वर्ग किलोमीटर में है। खुले वन 16,345 वर्ग किलोमीटर में है। कुल वन जो है वो 55,611 वर्ग किलोमीटर में है। साल का जो वन है वो लगभग 40.56% है। सागौन 9.42% है और मिश्रित वन 43.52% है। मतलब साल वन सबसे ज़्यादा है जो 40.56% है। हमारे देश में सर्वाधिक वन वाले 3 राज्य जो हैं, सबसे प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, 77,414 वर्ग किलोमीटर में वन है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश 66,964 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद है छत्तीसगढ़ लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर में। तत्पश्चात ओडिशा और उसके बाद महाराष्ट्र। तो ये एक ऑर्डर है। ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर जो है जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो प्रदेश है मध्य प्रदेश। दूसरे में है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे में है छत्तीसगढ़। भारत के संघ में छत्तीसगढ़ का जो है तीसरा स्थान है वन के आधार पर। और देश का जो कुल वन है, मतलब पूरे भारत देश में जितने भी वन हैं उसका लगभग 12.26% छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं और जांजगीर चांपा में सबसे कम वन क्षेत्र है। तो सरगुजा जिला जो है वो सबसे ज़्यादा वनों वाला जिला है। जशपुर जिले में वनों को ढांच के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में झिंगुर की नए प्रजाति की खोज कुर्रा गुफा लैलूंगा रायगढ़ में हुई और इसके जो खोजकर्ता थे वो प्रोफेसर जयंत विश्वास थे, जिन्होंने श्रीलंका, मलेशिया, ब्राज़ील के जंगलों में भी खोज की है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। जोकर बटरफ्लाई तितली की एक विशेष प्रजाति है। चरोदा जिला दुर्ग में देखी गई अविनाश मौर्य के द्वारा खोजी गई ये प्रजाति है। ये गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 2021 में हुआ। गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 2021 छत्तीसगढ़ का ये मध्य भारत का पहला पक्षी महोत्सव हुआ। ये कहाँ हुआ? गिधवा परसदा जो बेमेतरा जिला में स्थित है वहाँ पर हुआ 2021 में। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हमर चिरई हमर चिन्हारी। हिरण अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तपकरा वन परिक्षेत्र, दसपुर जिला। हिरण की संख्या के आधार पर यह देश का तीसरा सबसे बड़ा हिरण अभ्यारण्य होगा।
तपकरा वन परिक्षेत्र में है, जसपुर जिले में। और हिरण की संख्या के आधार पर देश का तीसरा बड़ा हिरण अभ्यारण्य होगा। प्रथम जो है वो केदारनाथ सेंचुरी उत्तराखंड में है, द्वितीय महावीर सेंचुरी गोवा में है, और ये तृतीय जो आप देख रहे हैं तपकरा वन परिक्षेत्र जसपुर जिला में सतपुरिया पहाड़ी क्षेत्र फरसा बहार में प्रस्तावित है। यह देश का तीसरा बड़ा हिरण अभ्यारण्य होगा। तपकरा वन परिक्षेत्र, जसपुर जिला, सतपुरिया पहाड़ी, फरसा बहार। सकर माउथ कैटफिश भोरमदेव तालाब कबीरधाम में पाई गई, और ये ज़्यादातर अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। यह अजीब मुंह वाली सकर माउथ कैटफिश मांसाहारी होती है। वह नदी और तालाबों में अपने आसपास के जीव जंतुओं खाकर जिंदा रहती है। इसके रहते अन्य मछली पनप नहीं पाती है। यह मछली खाने लायक नहीं होती, यह पूरे तरह से स्वादहीन होती है। महासिर पाई मछली, या टाइगर ऑफ रिवर भी इसको कहते हैं, शेर प्रजाति की मछली। स्थानीय नाम खुसेरा है इसका, खुसेरा मछली भी इसको कहते हैं। पश्चिमी घाटी व हिमालय में मौजूद जलधाराओं और नर्मदा नदी में, छत्तीसगढ़ में सिकासार जलाशय गरियाबंद में है। इसका पालन कहाँ होता है? कबीरधाम जिले में 10 गांव का इसमें चयन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में इसे राजकीय मछली का दर्जा दिया हुआ है। यह मछली बहुत चतुर व बलशाली होती है, पर प्रजनन काल में इसकी शक्ति शिथिल हो जाती है। इसी समय आसानी से इनका शिकार किया जाता है। यही वजह है कि इनकी संख्या तेजी से घट रही है। एशिया का दूसरा जंगल सफारी प्रस्तावित कबीरधाम जिला 110 एकड़ भूमि है, लगभग 50 करोड़ की लागत से प्रस्तावित है। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी रायपुर जिले में स्थित है, जो करीब 800 एकड़ में फैली एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित सफारी है। माउस डियर, चूहे की तरह दिखने वाला दुर्लभ हिरण। प्रदेश में 2 नए टाइगर रिजर्व प्रस्तावित, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया, तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर। जोन बफर, या बफर जोन कहते हैं, जोन बफर या बफर जोन। छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर, अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व धमतरी गरियाबंद। भारत में वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या है। हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ का औषधीय पादप बोर्ड का गठन जुलाई 2004 में किया गया। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़, जो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस जैव क्षेत्र में शामिल है? तो ये ध्यान रखेंगे कि जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ दक्कन DAKKN दक्कन जैव क्षेत्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज तेंदुपत्ता है। तेंदुपत्ता देश में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान तीसरा है। राज्य के सबसे बड़ा वन वृत्त है बिलासपुर वन वृत्त, और राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त है दुर्ग वन वृत्त। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में वन प्रशिक्षण महाविद्यालय है। सर्वाधिक बांस रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं।
बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। जांजगीर चांपा में सबसे कम वन क्षेत्र है या वन क्षेत्रफल है। राज्य के किस वन को राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये ध्यान रखेंगे कि साल का जो वृक्ष है, साल के वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। मिश्रित वन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। राजनांदगांव मुख्यतः सागौन वन के लिए प्रसिद्ध है। सागौन वन जो विस्तृत है रूप में मिलते हैं, वो राजनांदगांव में सागौन वृक्ष मिलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन मई 2001 में किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन मई 2001 में किया गया। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इंदिरा हरेली सहेली योजना संबंधित है फलदार वृक्ष से। फलदार वृक्ष से संबंधित है इंदिरा हरेली सहेली योजना। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला है। दंतेवाड़ा मतलब सबसे ज़्यादा वन दंतेवाड़ा जिले में है। सोरिया रोबस्टा किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो जो आपने देखा साल का वृक्ष, साल के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। राज्य के बस्तर जिले के साल वृक्ष नेपाल के तराई के साल वृक्षों से साम्यता रखते हैं। बस्तर राज्य के बस्तर के जो साल वृक्ष हैं वो नेपाल में जो साल वृक्ष पाए जाते हैं उनके समान होते हैं। बस्तर के साल वृक्ष। राज्य के किस जिले का सागौन प्रदेश में श्रेष्ठ माना जाता है तथा यहाँ का सागौन बर्मा सागौन की श्रेणी का है? तो ये ध्यान रखेंगे कि नारायणपुर का जो सागौन है वो प्रदेश में श्रेष्ठ प्रकार का सागौन माना जाता है और जो बर्मा से आए सागौन की बराबरी करता है। नारायणपुर इसका उत्तर है, ध्यान रखेंगे। राज्य के किन जिलों में राजीव स्मृति वनों का विकास किया गया? तो राजीव स्मृति वनों का विकास रायपुर और बिलासपुर जिले में किया गया। दिया सलाई बनाने में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? तो दिया सलाई बनाने में माचिस बोल सकते हो आप। दिया सलाई के बदले माचिस बनाने में सेमल लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सेमल SEMAL सेमल लकड़ी का प्रयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन वर्ष 2000 में किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन वर्ष 2000 में किया गया। खैर जिसका उपयोग कत्था बनाने में होता है उसका सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में होता है। खैर जिसका उपयोग कत्था बनाने में होता है उसका सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में होता है। राज्य में सर्वाधिक लाख का उत्पादन बिलासपुर जिले में होता है। साल वन दंडकारण्य के अतिरिक्त और कौन से राज्य में साल वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये झारखंड में भी पाया जाता है, ध्यान रखें। राज्य में कितनी वृक्ष प्रजातियों को इमारती लकड़ी की श्रेणी में रखा गया है? राज्य में 13 वृक्ष प्रजातियों को इमारती लकड़ी की श्रेणी में रखा गया है। कितने? 13। इसका उत्तर है 13।
13 वृक्ष प्रजातियों को इमारती लकड़ी की श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में वानिकी तकनीकी सहायता परियोजना, छत्तीसगढ़ में वानिकी तकनीकी सहायता परियोजना बस्तर जिले में कार्यान्वित की गई है, मतलब बस्तर जिले में लागू की गई है, ये ध्यान रखेंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार निम्न में से किसको दिया जाता है? व्यक्तियों को दिया जाता है, संस्थाओं को दिया जाता है, संगठनों को दिया जाता है? तो इन सभी को दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों सभी को दिया जा सकता है। राज्य में बायोडीजल निर्माण हेतु रतन ज्योत नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन प्रकार के वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है, सबसे अधिक आरक्षित वन है। लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में रहता है? तो लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध आरक्षित वनों में रहता है। छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख वृक्ष प्रजातियां सागौन एवं साल हैं। राज्य के किस जिले में छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राज्य वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा राज्य के कितने क्षेत्रों में औषधीय पौधा रोपण योजना क्रियान्वित की गई है? ऑप्शन है इसका 5, 6, 7, 8। तो आप गेस करके इसको बताएंगे कि ये इसका कौन सा आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा राज्य के कितने क्षेत्रों में औषधीय पौधा रोपण योजना क्रियान्वित की गई है? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। थैंक यू सो मच।